गुड मॉर्निंग माय डियर स्मार्टीज। संख्याओं की श्रृंखला में जैसा कि मैं फिर प्रस्तुत हूँ, देखिए सामने यहाँ पे अभाज्य संख्या के प्रकार को लिखा गया है। जो अभाज्य संख्या होती हैं वह 3 टाइप्स की होती हैं, सम अभाज्य, विषम अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या। मैं आपको बता दूं, जो पहला लिखा गया सम अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में इवन प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इवन प्राइम नंबर। और इस दुनिया में सम अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो वह केवल और केवल एक ही होती है और वो 2 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्याएं तो बहुत होती है इस दुनिया में, लेकिन सम अभाज्य संख्या केवल और केवल एक ही संख्या होती है, वह 2 होती है। और मैं आपको बता दूं, ये लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसमें सम अभाज्य संख्या कौन है। तो मुझे लगता है अब आप इसको सही कर लेंगे। विषम अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो विषम अभाज्य संख्या में 2 को छोड़कर जितनी अभाज्य संख्या होती है सब विषम अभाज्य कहलाती है। इसको अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में ऑड प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑड प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑड प्राइम नंबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अगली वाली पॉइंट है जो आपकी तीसरी है, जुड़वा अभाज्य संख्या। मतलब ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है। जिनका अंतर कितना होता है? 2 होता है। अभी भी मैं जस्ट बता दूं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि क्या बताया गया, जैसे 3 है और 5 है, 3 और 5 जो लिखा गया है ये दोनों ऑलरेडी अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का जो अंतर है, मतलब 5 मंथ्स अगर हम 3 कर दें ये कितना हो जाता है? 2। यही बताया जा रहा है कि जब 2 संख्याएं अभाज्य हों और उनके बीच का जो अंतर है वह 2 होता है तो वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। ऐसी कितनी संख्या होती है 1 से 100 के बीच में? 1 से 100 के बीच में अभी भी जल्दी एक एग्जाम में पूछा था कि जुड़वा अभाज्य संख्या टोटल 1 से 100 के बीच जुड़वा, यस, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो ये हम आपको बता दें, ये टोटल 8 जुड़वा अभाज्य संख्या होती है जो एक जोड़े में रहती है। और सबसे पहला तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है कि पहला जो होता है वह 3 और 5 होता है। दूसरा जो होता है वह आपका 5 और 7 होता है। क्या होता है? दूसरा जो होता है वह 5 और 7 होता है। और मैं तीसरे की अगर बात कर लूँ तो यह आपका 11 और 13 होता है। कितना होता है? 11 और 13 होता है। अगले की हम बात कर लेते हैं तो 17 और 19 होता है। और इस तरह से 4 हो गया। अगले की हम अगर बात कर लेते हैं तो ये 29 और 31 है। 29 और 31 है। और अगली आपकी जो अभाज्य संख्या है वह आपका 41 और 43 है। 41 और 43 है। और अगले हम अभाज्य संख्या की बात कर लें तो वह आपका 59 और 61 है। 59 और 61 है। और लास्ट की अगर हम बात करें, लास्ट वाली जो जुड़वा अभाज्य संख्या है वह 71 और 73 है। 71 और 73 है। इस तरह से हम टोटल जो 8 जोड़े होते हैं वह यहाँ प्रस्तुत हैं कि 3,5 ये पहला है, 5,7 यह दूसरी जुड़वा अभाज्य संख्या है, 11,13 यह तीसरी जुड़वा अभाज्य संख्या है, 17,19 यह आपकी चौथी जुड़वा अभाज्य संख्या है, 29,31 ये आपके 5th है। और 6th जो है आपका 41,43 है। और 59,61 है, 71,73 है। मैं आपको बता दूं, सबसे जो इम्पोर्टेंट मैटर इसका रहा है वह यही है कि कितनी होती है।
तो इसके 8 जोड़े होते हैं और 8 आपके सामने प्रस्तुत है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई और ये तीनों अभाज्य संख्याएं आपको मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।